अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय केशवपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वामनइति नामिने। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम पूज्यवाती निश्चय भक्ति वेदांत शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी एवं परम पूज्यवाती निश्चय भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग गुरुवर्गों की महिमा श्रवण कर रहे हैं। लगातार 5, 6, 7 दिन हो गए। सुबह हम लोग श्रवण किया हमारे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनला पृष्ठ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी की उपदेशावली। आज शाम को हम लोग श्रवण करेंगे हमारे दीक्षा गुरु, ठीक है, दीक्षा गुरुपाद पद्म दीक्षा गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी की पूतो चरितामृत। गुरुवर्गों की महिमा, कथा, कीर्तन, श्रवण ये भक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है। गुरु निष्ठा, वैष्णव के प्रति निष्ठा, ये कैसे पता चलेगा? तुम्हारे त्याग से, तुम्हारे समर्पण से। वो कैसे? हम क्या त्याग देंगे? हमारे पास क्या है? इंद्रिया सुख है। अभी हमारे पास क्या है? इंद्रियों का सुख है। वो कितना तुम त्याग दे पाए वैष्णव के लिए, गुरु के लिए? इंद्रियों का सुख क्या है? जैसे आपके शरीर में तकलीफ है, बैठ नहीं सकता, ज्यादा देर तक चल नहीं सकता, लेकिन नहीं, हमको रोज परिक्रमा करना है, तुलसी की परिक्रमा करना है, इतने देर तक बैठ कर हरिनाम करना है, यही त्याग है। नींद आती है खूब, मंगल आरती के समय उठना है, नींद को कह दो बाद में आओ, अभी नहीं, अभी गुरु की सेवा में जाना है। और किसमें हमारा आसक्ति है? जहां आसक्ति है, संत आए हैं तो अभी हमें भगवान की कथा सुनना है, काम तो होता रहेगा और वो बाद में भी हो सकता है ऐसे। और आसक्ति कहाँ है? रुपया पैसे में। जब गुरु जी की तिथि आई तो निस्वार्थ भाव से दोनों हाथ से खर्चा करो, क्योंकि पैसा तुमने बहुत ऐसे फालतू कामों में खर्चा किया। अभी डॉक्टर बताएंगे 50,000 रुपया चाहिए, 2 लाख चाहिए, ये बीमारी पकड़ा लिया या अचानक एक्सीडेंट हो गया, पैसा नहीं है, कहाँ से लाओगे? लेकिन वही सेवा 5,000 रुपया बोलो सेवा के लिए, नहीं है, कहाँ से लाएंगे? समझ रहे हो ना?
तो कहने का मतलब जो हमारी इंद्रियां सुख है, इंद्रियों का सुख है, वो समर्पण करना है। ये निष्ठा का ये स्वरूप है। निष्ठा होगी तो समर्पण होगा, निष्ठा नहीं होगी तो फिर हम त्याग नहीं कर पाएंगे, त्याग नहीं कर पाएंगे। तुम कितने बड़े भक्त हो, एक बार हमारे एक महाराज जी बताया था, तुम कितने बड़े भक्त हो तुम्हारी सेवा से पता चलेगा। समझ में आया? तुम कितने बड़े भक्त हो तुम्हारी सेवा से पता चलेगा। नाम तो सभी लोग कर रहे हैं दिखाने के लिए, कुछ लोग कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, बोल भी रहे, लेकिन मूल है सेवा और खर्चे की बात जब आए, है ना। मेहनत, शरीर से खर्चा करना और अपना अर्थ को व्यय करना। जो शिला महाराज जी कहते हैं, जो जितना ऊंचा भक्त होगा वो उतना परिमाण भगवान के, गुरु के, वैष्णव की सेवा में शरीर को, तन को, मन को, धन को व्यय करेगा। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने कहा, एक जीवन शरीर को रगड़ रगड़ के हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लगा दो। चंदन को घिसा जाता है, चंदन कहाँ घिसता है? चंदन लकड़ी है, और कहाँ घिसा जाता है? पत्थर में घिसा जाता है। लकड़ी को पत्थर में घिस करके उसको क्या बनाया जाता है? मक्खन जैसे नरम चंदन का लेप बनाया जाता है। और जब वो पानी और पत्थर के संजग से वो लकड़ी कितना हार्ड होता है, वो पीस करके चूर चूर करके उसका अहंकार, कठोर है, चंदन है, मिट जाता है तो खुशबू देने लगता है। ऐसे लकड़ी खुशबू नहीं देता, जब घिसता है तब वो खुशबू देते हैं। ये ताप है उसका, घिसना पड़ रहा है, ये ताप है। जब वही चंदन घिस करके माखन जैसे बन जाता है, कठोर से क्या बन गया? कठोर मतलब सख्त। अब जब चंदन घिसा जाता है तो क्या बन गया? मखमल बन गया, माखन जैसे। तब जाके भगवान के शरीर में चंदन चर्चित वाम तनु, तब भगवान के शरीर में चंदन, चरणों में, मस्तक पे, पूरा अंग में चंदन लगाया जाता है। क्या मतलब? कठोर बने रहोगे तो दूर रहोगे, माखन जैसे नरम मुलायम आर्द्रता बनोगे तो भगवान के चरणों में जाओगे। 3 चीजों से भगवान प्रसन्न होते हैं, रंधन, बंधन और चंदन। भगवान के लिए बढ़िया रंधन कर। रंधन मतलब प्रसाद बनाना। रंधन का मतलब क्या है? रसोई बना के खिलाना। प्रसाद बनाना। हाँ, प्रसाद बनाना। रंधन और बंधन, स्तुति और चंदन, अपने आप को मिठा देना। चंदन जब घिसा जाता है उसका स्वरूप रहता है, लकड़ी का स्वरूप रहता है, वो मीठ के क्या बन जाता है? हाँ, चंदन बन जाता है। वो लकड़ी, कठोर लकड़ी उस सख्त से मखमल बन जाता है, तब भगवान के चरण में जाता है। महाप्रभु कहते हैं, मैं 3 जगह में रहता हूं, एक सची रंधने, शिवास अंगने, और तीसरा पानीहाटी में गए? नहीं गए? पानीहाटी नहीं गए? आप गए हो? पानीहाटी, वहाँ पे एक भवन है। किसका भवन है? महाप्रभु मिले थे उनसे। कौन से पंडित? दही चूड़ा किया था। हाँ, दही चूड़ा के वहाँ, वहीं महाप्रभु रहते हैं। 3-4 जगह। सची माता के रंधन, जहाँ सची माता रंधनशाला, रंधन भोग बनाया तो भगवान ने वचन दिया, मैं यहाँ इतना रो मत, जब भी तू भोग लगाएगा तो मैं प्रसाद पाऊंगा आकर के। शिवा संगने और भक्त के भवन में, कीर्तन में। महापुत्र रंधन, बंधन, चंदन।
चंदन मतलब अहंकार मिटाना, समर्पण हो जाना। इसलिए प्रभुपाद ने कहा एक जीवन शरीर को रगड़ रगड़ करके चंदन को रगड़ा जाता है। भगवान की सेवा में लगाओ, गुरु वैष्णव की सेवा में लगाओ। और इसका प्रत्यक्ष दृष्टांत के रूप में हमारे गुरु वर्गों ने वो करके दिखाया। आपनी ना आचार्य धर्म जीवेर शिखानो ना जाए। क्या मतलब? स्वयं आचरण ना करने से और केवल दूसरों को बोलने से उसका हित नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु रो करके स्वयं दूसरों को रुलाया, स्वयं नाम करके दूसरों को नाम जपाया, स्वयं घर छोड़ करके भगवान होने पर भी सन्यासी बांध करके त्याग करके दूसरों को त्याग वृत्ति सिखाया। जत जत चरिता श्रेष्ठ देवतर जन सजत प्रमाणम कुरुते लकस्तद अनुवर्तते। महाजनगत पंथा तत्व निहितम गुहायाम। तो तत्व को कैसे मिलेगा? इसने महाजन लोग जैसे करके गए ऐसे अनुसरण करो। अनुकरण नहीं, अनुसरण। अनुकरण और अनुसरण में क्या अंतर है? आप अपने गुरुजी का अनुसरण करोगे, अनुकरण करोगे? अनुसरण करेंगे। अनुसरण करेंगे। अनुसरण मतलब शिक्षा ले करके सेवा करना, और अनुकरण मतलब गुरु जैसे दिखाना, ऐसा नहीं। अनुसरण इसलिए कहते हैं जो स्वयं आचरण करते हैं उन्हीं का ही सुनना चाहिए। आचरण करते नहीं, वो कितना भी प्रवचन दे जगत का हित नहीं होगा, कल्याण होगा। अब इतनी भीड़ दिखाई दे रहे, कोई मन, सब घर गृहस्थी का काम लेकर के आए हैं, बैठे हैं, भोग के लिए बैठे हैं। भगवान के लिए कोई आ रहे हैं? भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लोग भीड़ होती है। किसी को एकादशी करने के लिए बोलते हैं, गले में कंठी, माथा में तिलक, हरिनाम करो। किसी को त्याग वृत्ति सिखाते हैं? कोई भोग वृत्ति सिखाते हैं? बस किसकी बीवी चली गई, कैसे आएंगे, किसका बेटा नहीं हो रहा है। अरे हम लोग तो यही करने आए, क्यों छूट जाए? जो गया सो गया, फिर दोबारा मत लौटा के लाओ। संसार बंधन छुटाने के लिए आए, समझ में आया? और ये लोग क्या करे और उसको मिला रहे। खड्डे में डाल दे। साधु का काम है, हमारे गौरी मठ का काम क्या है? संसार नाश करने के लिए। महाप्रभु को पंडित लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने श्राप दिया, जानते हो नहीं? श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्राह्मणों ने श्राप दिया, भगवान को श्राप दिया था। जैसे कृष्ण को श्राप दिया ना, कौन? माता गांधारी ने। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्राह्मणों ने श्राप दिया। कब दिया, कहाँ दिया? जब वो संन्यास लिया था। ना 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 ना, अंदाज में मत बोलो, जाने तो बोलो। मैंने ऐसा सुना नहीं, सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। हाँ तो सुनो, जब महाप्रभु छोटे थे, निमाई, हाँ 10, 12, 13, 14 साल के थे, तो गंगा जी में नहाने के लिए जाते थे जब छोटे बच्चे थे। और ब्राह्मण लोग नहा धो करके और फूल लेकर के अर्घ्य देते थे। और महाप्रभु क्या करते हैं? उन ब्राह्मणों के पास जाकर के बगल में से, वो तो पानी में उतर करके आधा छाती तक पानी में उतर करके जाप कर रहे हैं, कोई अर्घ्य दे रहे हैं, कोई गीता पाठ कर रहे हैं। बड़ा अच्छा होता है, ये मंत्र सिद्ध होता है। लेकिन निमाई क्या करते हैं? निमाई वो पानी में और अपने सहपाठियों के साथ वो पानी में तैर करके, तैरते ना, स्विमिंग करते हैं। और जब पैर मारते हैं गंगा जी में तो पानी छिड़क करके उन ब्राह्मणों के शरीर से लग जाते। ब्राह्मणों को बहुत क्रोध आता, हम नहा धो करके आए, फिर पैर का जल हमारे शरीर में लग गया, और उसको पता नहीं है भगवान है ये। इसलिए ब्राह्मण तो एक बार देखा, 2 बार देखा, ये सुनता नहीं। बचपन का भगवान बाल लीला है, नटखट तो थे और बाल लीला करते हैं। ऐसे बार बार नहा धो करके आते हैं, फिर वो पानी उसके शरीर में लग जाता, पूजा के सामान में लग जाता, पैर का जल, चरण का।
तब ब्राह्मण लोगों ने श्राप दिया, ये बड़ा ढीठ लड़का है, सुनता नहीं है, जाओ मैं श्राप देते हैं हम लोग, तुम्हारा संसार कभी बैठेगा नहीं। बोलते हैं ना, तुम्हारा संसार कभी नहीं बसेगा, तुम्हारा संसार नाश हो जाएगा। अगर किसी गृहस्थी की बोलो तुम्हारा संसार नाश हो जाएगा, मारने को आएगा। नाश मतलब क्या, बीवी बच्चे परिवार सब छूट जाएगा। समझ में आया? महाप्रभु को श्राप दिया, तुम्हारा संसार बसेगा नहीं कभी, तुम्हारा संसार नाश हो जाएगा। ये बात सुनकर के श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई दोनों हाथ उठा करके नाचने लगा। बहुत अच्छा हुआ, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया है, मेरा संसार समाप्त हो जाएगा, अब मैं सन्यासी बन सकता हूँ। सन्यासी का संसार है, सन्यासी का संसार है तो फिर काय का सन्यासी? ये जितने बाबा टाबा आते हैं, इस पूरा संसारी माता पिता भाई बहन दादा दादी सब लेके पड़ा रहता है। ये लोग क्या करेगा प्रवचन दे करके बैसगति में बैठ के? कामी क्रोधी भोगी आदमी है। इन लोगों का तो सुनना की तो दूर की बात, देखना तक भी नहीं। स्वयं कामी भोगी है, तुमको भी कामी भोगी बनाएगा। और जितना लोग जा रहे हैं ऐसे लोगों के पास, वो सब कामी भोगी यही ऐसे लोग जा रहे हैं। संसार बंधन वो छुड़ाएगा नहीं, कारण स्वयं संसार में है और स्वयं तुमको संसार में डुबाएगा वो। ऐसा है, इसलिए कह रहे हैं महाप्रभु आपनी न आचारी धर्म जीवे शिकार ना जाए। आचरण करके सिखाया, कोई करे आचार कोई करे प्रचार, और कोई करे प्रचार कोई करे आचार। आचार प्रचार नामे करे दुई कार्य, तुम जगतेर गुरु तुम जगतेर आचार्य। क्या बोले महाप्रभु? कोई केवल आचरण करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। कोई केवल प्रचार कर रहा है, आचरण नहीं कर रहा है। लेकिन महाप्रभु का विचार है, आचरण भी करो और प्रचार भी करो। स्वयं आचरण करके प्रचार करने से क्या होगा? जगत गुरु बनेगा। वही गुरु बन सकता है जो स्वयं आचरण करके प्रचार कर रहे हैं। महाप्रभु ने कहा चेत दर्पण मार्जनम। चित्त शुद्धि कैसे होंगे? कभी मंदिर में झाड़ू लगाया तुमने? कभी बर्तन मांजा तुमने? कुछ तो किया ही नहीं है, तो चित्त शुद्ध कैसे होंगे? केवल श्लोक याद करने से, चेत दर्पण मार्जनम, और बैठ के लेक्चर देने से। जहां ऐसी सेवा हम करेंगे जहां हमको मान सम्मान इज्जत मिलेंगे। बर्तन धोने से क्या इज्जत मिलेगा? अरे ये तो ऐसे ही है। हाँ, झाड़ू लगाने से क्या इज्जत मिलेगा? टॉयलेट साफ करने से क्या इज्जत मिलेगा? लेकिन महाप्रभु कहते हैं ये सब सेवा करने से तब तुम्हारा चित्त रूपी दर्पण साफ होगा, तब भव महादावाग्नि निर्वापन। मतलब क्या? दावाग्नि संसार दावा नारा लीले लोका। गुरुदेव की कृपा तब होंगे जब तुम मंदिर की छोटी सी सेवा तुम करो, वो भी दिखा के नहीं। जब हम करेंगे भगवान के लिए, तब भगवान हमारा हृदय को साफ करेंगे। और जब तक हृदय साफ नहीं होगा तब तक भजन में मन नहीं बैठेगा। तो चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावुद जीवनम आनंदाम। आगे आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमितास्वादनम स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। लास्ट लाइन में क्या बताया? पूर्णमितो आस्वादनम। अभी हम नाम ले रहे हैं ना, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, कोई स्वाद नहीं मिल रहा है। अब हरे कृष्ण हर स्टेप में, हर अक्षर में एक एक नया रस मिलेगा। आपके घर में 4 सब्जी बनी है, हर सब्जी का टेस्ट अलग अलग है ना एक ही है? स्वाद लेते हैं ना, ये बड़ा मीठा बना, ये बड़ा तीखा बना, ये बड़ा कड़वा बना, बोलते बोल के खाते हैं, रस लेते हैं। बोले ऐसे ही पति पदे पदे स्वादु साधु रस मिलेगा। तो पहले चित्त रूपी दर्पण साधन करना। तो महाप्रभु कह रहे आचार और प्रचार ये दोनों कार्य जो करेगा वही जगत गुरु, वही जगत आचार्य है। महाप्रभु आचरण करके जगत को शिक्षा दिया, रो करके रुलाया, नाम जाप करके
दूसरे को नाम में प्रवृत्त कराए। इसलिए प्रभुपाद 100 करोड़ नाम यज्ञ करके तब प्रचार में उतरे। प्रभुपाद सोचे थे कि जैसे हमारे सौरभ गोस्वामी पेड़ के नीचे बैठ के भजन किया, ग्रंथ लिखा, ऐसे हम भी करेंगे। लेकिन श्रील भक्तवंत ठाकुर जी ने कहा नहीं, इसलिए मैं तुमको इस जगत में नहीं लाया। बड़ी प्रार्थना करके तप करके विमला देवी की कृपा से तुमको मांग के लाए। उसके साथ और एक चीज ऐड करना है, भजन भी तो करना है, ग्रंथ भी लिखना है, और द्वार द्वार में जा करके हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना, ये करना है। किसने कहा? भक्तवंत ठाकुर। तब वे जा करके मायापुर में भक्ति विजय भवन जहाँ आजकल है, वहाँ कुटिया बना करके वहीं 100 करोड़ नाम यज्ञ किया, बाहर निकले नहीं। ऐसे हमारे परम आराध्यतम परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, हमारे गुरुपाद पद्म कौन? भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी गुरुदेव का आदेश दिया, रोज 1 लोग को नाम जप करना है। तब छोटे थे, कितने साल के आयु में आए थे? 9 साल के। 9 साल के बच्चों को आदेश दिया कि 1 लाख माला जप करना है, और केवल माला लेके जाप करने से सेवा भी करना है, और स्कूल भी जाते थे पढ़ने के लिए। क्योंकि परम गुरुदेव ने देखा कि भविष्य में जाकर के ही आचार्य बनेगा, प्रचार यही करेगा। और स्वयं जब हरिनाम देंगे, दूसरों को दीक्षा देंगे, तो स्वयं हरिनाम में शुद्ध प्रवृत्त होना चाहिए। यद्यपि सिद्ध महापुरुष है, फिर भी साधक शरीर में रह करके कैसे साधन करना चाहिए, ये सिखाया। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? ये सिद्ध स्वरूप में तुलसी मंजरी, रति मंजरी। फिर भी उन्होंने राधा कुंड के तट में बैठ करके साधक स्वरूप में उन्होंने साधन भजन करके दिखाया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि साधन भजन करके इसलिए दिखाना पड़ रहा है, इसलिए करना, ये दिखाने के लिए नहीं, उनकी ही स्वतः आत्मा में है ये वृत्ति, और हम लोगों को शिक्षा मिलेंगी। परम गुरुदेव, इसलिए उनका नाम था संतोष। संतोष से नाम पड़ गया सज्जन सेवक ब्रह्मचारी। बचपन से परम गुरुदेव के साथ रहे। प्रभुपाद जी हरिनाम दिया और बोले तुम ऐसा करो, रोज 1 लाख को हरिनाम करना। और मेरे को हरिनाम किया, कब किया, कितना बाजी किया, वो सब मेरे को प्रमाण देना है। ऐसा बोलने से नहीं होगा कि मैंने कर लिया। इसलिए गुरुदेव जब उनके 1 लाख हरिनाम हो जाता था, कितने बार से कितने बार किया, एक डायरी बना के रखा था सज्जन से, वो ब्रह्मचर्य अवस्था से, और उसमें लिख के रखते थे। क्या कर रखते? लिख के रखते थे कि इतना तारीख को इतना बाजे मेरे को 1 लाख नाम हो गया, और दूसरे दिन इतने तारीख को मैं इतने बाजे से हम नाम करना शुरू किया, इतने घंटे नाम किया। वो डायरी नवद्वीप देवानंद नवद्वीप मठ में था। वो जब रखा, हमारे गुरुदेव 9 साल की आयु में मंदिर में आए, और आचार्य कब बना जानते हो? जब उनका एज 47 था, 47, क्या बोलते, 47 बोलते ना? हाँ, 46-47 साल की उम्र में वो क्या बने? आचार्य बने। तो कितना साल हो गए हरिनाम किया? फिर इतना रोज अगर 1 लाख हरिनाम कर रहे हैं, क्या ये आचार्य नहीं है नाम का? है? इतना सालों तक उन्होंने हरिनाम किया। तो डायरी में जब लिख के रखते थे, लोगों ने कहा कि नाम क्यों लिख के रखते हो, कि इतना नाम करा करके? बोला हमारा गुरुदेव को देना है। गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव जानते नहीं है, जानते हैं अंतर्जामी, फिर भी एक प्रमाण होना चाहिए कि मैंने इतना नाम किया। तभी तो साक्षी माला देते हैं कि इतना माला हमने जप किया। शंखा पूर्वक नाम गान नति भी कला वसानी की, तो शंखा पूर्वक होना चाहिए नाम गान, शंखा पूर्वक।
और वो जैसे पहले वो संदूक होते थे ना, संदूक, हाँ सही। संदूक के अंदर रखा था, बॉक्स के अंदर, वो गुरुदेव, परम गुरुदेव को देने से पहले किसी ने चुरा दिया, प्रमाण मिटा दिया। लेकिन परम गुरुदेव देखने के लिए नहीं, उसमें दृढ़ता करके हरिनाम करने के लिए आदेश दिए थे। गुरुदेव हम लोगों को जब हरिनाम देते हैं तो बता देते क्या, इतना माला जप किया करो, इतना करना। आजकल तो बोलते हैं कि 16 माला करना ही है। अगर प्रमाण मांगे तो प्रमाण चाहिए। एक ऐसी संस्था है, दीक्षा देने से पहले तुम कितना हरिनाम किया प्रमाण चाहिए। यहाँ तो लोग भेजेगा घर में, हरिनाम करता है कि नहीं, ये ग्रंथ पढ़ा कि नहीं। हाँ, फिर उसके एग्जाम देना पड़ेगा, किताब दिया, पास हो जाएगा तब दीक्षा। तो बहुत अच्छा नियम है ये, सोनाले करते हैं सर। बहुत अच्छा नियम है। हाँ, तो इसलिए करना पड़ेगा। केवल दीक्षा हर किसी को अपने शिष्य बनाने के लोभ से हर किसी को दीक्षा कान फूंक के चले गए। अब पता नहीं हो क्या खा रहे, चुप करे, चुप करके क्या क्या खा रहे पता नहीं है। इसमें क्या होता है, ऐसे लोभी गुरुओं को क्या होता है, ऐसे शिष्य के कारण वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इसलिए अधिक शिष्य नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। एक ही शिष्य बनाओ, पूरी दुनिया को हिला देंगे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के एक ही शिष्य थे। कौन? श्रील प्रभुपाद। जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज चले गए तो शाहजिया बाबा जी लोगों ने कहा कि हमारे गुरु है, हमारे गुरु है, हम अंतिम संस्कार करेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा क्या प्रमाण है, तुम्हारे गुरु है, प्रमाण दो। गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा कि दैन्यता वशत उन्होंने कहा कि मेरे को जाने के बाद मेरे पैरों में रस्सा बांध करके इस ब्रज मंडल में, इस धाम में घुमाना, वो तो दैन्य वशत, वो ऐसे करना चाहिए। बोले ऐसा थोड़ी होगा। लेने आए बाबा जी, परम गुरुदेव प्रभुपाद ने कहा अच्छा तुम गुरु शिष्य प्रमाण दो। बोले क्या प्रमाण दे? बोले ये प्रमाण मैं बोलता हूं, अगर तुम सचमुच गुरु है, शिष्य इनका शिष्य है, तो मैं ये कहता हूं शिष्य होने से क्या होगा, तुम्हारे अंदर, और सारे त्यागी बाबा जी थे, त्यागी बाबा जी थे, तो कहते हैं अगर 1 साल तक कोई स्त्री का संग नहीं किया तो वो गुरु जी का स्पर्श करे, या नहीं 1 दिन तक, 1 दिन से लेके गए 1 हफ्ता, 1 हफ्ता से 1 महीना, 1 महीना से ये 6 महीना अगर स्त्री संग नहीं किया इनका स्पर्श करे। अगर करा स्पर्श स्त्री संग किया और प्रभुपाद जी का स्पर्श करेगा तो उसका शरीर जल जाएगा, जो अपराकृत शरीर है। तो कोई नहीं आए ऐसे। तो एक ही शिष्य हुआ लेकिन पूरी दुनिया को हिला दिए। इसलिए शिष्य देख करके लोभी नहीं होना चाहिए। शिष्य देख करके हमेशा बनाना चाहिए। तो हमारा आज उद्देश्य है हमारे गुरुपाद पद्म की महिमा गाना। उन्होंने इतना दिन तक हरिनाम किया, तब जा करके आचार्य के पद में प्रतिष्ठित हुए। 9 साल से लेकर के 47 कितना साल हरिनाम हुआ? 38 साल तक उन्होंने हरिनाम किया, रोज 1 लाख करके। तो 335 दिन 38 साल गुना क्या नाम के आचार्य नहीं हो सकता है? नाम का आचार्य नहीं है, बताइए। इसलिए नाम में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आम, एक परिपक्व आम, जो आम पक चुका है, और एक आमी, उसके अंदर भी बीज होता है ना, आमी के अंदर भी बीज होता है। और एक परिपक्व रसालो आम, उसके अंदर भी बीज होता है। आमी को काट करके आमी की बीज
मिट्टी में गाड़ दोगे तो क्या वो उगेगा? समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया क्या बोला? हाँ या ना बोलो। नहीं आमी कौन सी है? कच्चा आम। अच्छा कांचा आम को आमी बोलता है। अच्छा अच्छा कच्चा आम के अंदर भी बीज होते हैं। और एक आम पक गया, बिल्कुल पेड़ में पक करके नीचे गिरा, उसके अंदर भी बीज होता है। लेकिन कच्चा आम का जो बीज, उसको अगर, जो आमी कहता है जिसको, जो नरम होता है सफेद, उसको अगर बीज में डालोगे और मिट्टी में डालोगे, उगेगा। नहीं। लेकिन जो आम पेड़ में पक करके नीचे गिर गया, जिसका बीज कठोर हो गया, शक्त हो गया, उसी को अगर भूमि में डालोगे तो क्या होगा? उगेगा, है ना, अंकुरित तो होगा। तो ऐसे जो परिपक्व नहीं है, आचरणशील नहीं है, कच्चा है, उनसे हरिनाम लेने से क्या काम करेगा? फायदा करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जो भगवान की सेवा में, भगवान का नाम में प्रवृत्त हैं, ऐसे संत जो सिद्ध हो चुका है भगवत नाम में, उनसे हरिनाम यदि हम लेते हैं, हरिनाम करते हैं, तो तब जा करके काम करेगा। भक्तिलता बीज बताया, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। क्या बताया? भक्तिलता बीज बताया ना। तो गुरुदेव तो बीज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आपको? भक्तिलता बीज। किस चीज का बीज? भक्तिलता का बीज दिया। तो जिसको गुरु बनाया, अगर वो कच्चा बीज दे दिया, जैसे आमी का बीज दे दिया, सिंगदाना खाते हो लोग, क्या बोलते हो? सेम को क्या बोलते हैं? सेम ही बोलते हैं। जो सेम एकदम चपटे सा होते हैं, उसके अंदर जो बीज है ना, परिपक्व नहीं हुआ, उसको सुखा के डालेगा तो नहीं होगा। जो सेम पक जाता है, पेड़ में सूख जाता है, उसका बीज कठोर हो जाता है, वही उगेगा। तो जो सिद्ध नहीं हुआ, भजन नहीं किया, उसके मुख से अगर हरिनाम तुमने लिया, दीक्षा लिया, तो फिर वो काम नहीं करेगा। अरे कम से कम भगवान का भक्त होना चाहिए, हरिनाम करे, भगवान की सेवा करे, भगवान की कथा में नियुक्त रहे। ऐसे संत के जो मायावादी, ज्ञानी, भोगी, जोगी, जिसको नाम से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये लोग कैसे नाम जाप करेंगे? बस नहा धो करके थोड़ा सा जाप कर लिया, हो गया, पूजा कर लिया, हो गया। ऐसा नहीं। तो ऐसे हमारे गुरुपाद पद्म जो इतना दिन हरिनाम संकीर्तन करने के बाद तब आचार्य पद में प्रतिष्ठित हुए। तो आपनी आचार्य धर्म जीवेरो शिखाए, आपनी ना आचार्य धर्म सिखानो ना जाए। स्वयं आचरण नहीं करने से हम स्वयं बीड़ी फूंक रहे हैं, सब लोग देख रहे, और दूसरों को कहेंगे, बेटा को कहेंगे बीड़ी नहीं पीना चाहिए, भले ही आपके मुंह पे जवाब नहीं दे रहे, फिर भी वो तो मन ही मन सोचेगा, देखो पापा स्वयं पी रहे और हमको मना कर रहे हैं। आप रोज दारू पी करके आके घर में क्लेश कर रहे हो और बच्चों को कह रहे हैं दारू पीना बहुत बुरी बात है, तो क्या कहेंगे? मानेगी आपके बात? बच्चे लोग मानेगा? पत्नी मानेगी? तो यही हाल है। स्वयं तो संसार के भोग कर रहे हैं और गुरु बहाना बैठा हुआ है। स्वयं गोस्वामी का मतलब क्या है? बोलो, गो मतलब क्या है? और स्वामी मतलब इंद्रियों के बॉस, कंट्रोलर, गोस्वामी। हमारे सिलीगुड़ी में हमारे परम आराध्यतम भक्तिवेदांत श्रील बावन गोस्वामी गुरु महाराज जी के एक मित्र थे खड़गपुर में, नाम भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज। ये प्रभुपाद जी का शिष्य है, लेकिन हमारे गुरुपाद पद्म से उनका संबंध बहुत अच्छा था। ये हमारे गुरुदेव को, एक बात ध्यान से सुनना, हम लोग डायरेक्ट बामन महाराज, नारायण महाराज ऐसा बोलना नहीं, अपराध होगा। ये प्रभुपाद जी का शिष्य और हमारे गुरु जी को क्या बोलते हैं? बामन गोस्वामी महाराज। तो हमारे एक गुरु भाई ने कहा कि वो तो आपका गुरु भाई है, आप गोस्वामी क्यों बोलते हो?
जैसे हम माधव महाराज जी को बुलाएंगे, सिद्धर महाराज जी को बुलाएंगे, एक डायरेक्ट बोलते हैं माधव महाराज जी, सिद्धर महाराज जी, हम बोन महाराज जी बोलते हैं ना डायरेक्ट, गोस्वामी थोड़ी ना लगाते हैं। वो हमारा गुरु भाई है, गुरु भाई है ना, तो हम गोस्वामी नहीं बोलते। लेकिन वो क्या करते थे, हम लोगों को शिक्षा दे रहे, बोले गोस्वामी क्यों लगाते हैं, इसका भी कारण है। तो हमारे गुरु भाई ने कहा कि देखो आप तो उनके गुरु भाई लगते हैं, बल्कि प्रभुपाद जी के आपको, प्रभुपाद जी ने आपको दीक्षा दिया, हरिनाम दिए, प्रभुपाद जी का शिष्य है, तो आप हमारे गुरुदेव को बामन महाराज जी नहीं बोलते, बामन गोस्वामी बोलते हैं, ऐसे क्यों? आश्चर्य तो होगा ना, गोस्वामी क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं बोलते नहीं, वो सचमुच गोस्वामी है। गोस्वामी है कैसे? तो बोले इसका प्रमाण मैं तुम्हें देता हूं, मैं स्वयं देखा तब मैं बता रहा हूं। ऐसा गोस्वामी नहीं बोल रहा हूं, मैं स्वयं देखा। इसलिए जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है ना, उनको गोस्वामी बोलना ही है ना, प्रतिष्ठित व्यक्ति। जैसे हम लोग कहते हैं माधव महाराज जी के मठ में गए थे, कौन? प्रभुपाद जी का शिष्य। लेकिन ताकि ऐसा बोलना चाहिए, परम पूज्यपाद भक्ति दैत्य श्री माधव गोस्वामी महाराज जी के मठ में आज भंडारा में गया था। अब आपने गुरुदेव के लिए बोलेंगे नारायण महाराज जी के मठ में गया था, बोलेंगे कोई? हम बोलेंगे आपने गुरु जी का नाम लेके? क्या बोलते हैं? अगर आपसे कोई पूछेंगे आपका गुरु जी का नाम क्या है, आप क्या बोलेंगे? नारायण महाराज जी के गुरु शिष्य होंगे, ऐसे बोलेंगे? अपराध होगा। ऐसे हाथ जोड़ करके जब गुरुदेव का नाम लिया जाए, परमाराध्यतम गुरुपात्म भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी गुरु महाराज, उनका शिष्य परमाराध्यतम। हाँ, नित्य नीला ना लगाओ, गुरुपाद पद्म श्री बावन गोस्वामी महाराज, गोस्वामी शब्द लगाना है। लेकिन हम अपने गुरुदेव को तो बहुत प्यार से बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, लेकिन दूसरे जो महाराज जी लोगों के लिए हम गोस्वामी शब्द प्रयोग नहीं करते सहज रूप में। इसलिए सब चीज सीखने का, जानने का। तो उस समय उन्होंने कहा देखो गोस्वामी में ऐसा नहीं बोलता, सचमुच प्रतिष्ठित है, गोस्वामी में प्रतिष्ठित है। बोलो कैसे? बोले देखो एक बार तुम्हारे गुरुदेव जब ब्रह्मचारी थे तब वो परम गुरुदेव के साथ सज्जन से ब्रह्मचारी सिलीगुड़ी में आए, और वहां एक लाइब्रेरी थी, किताबों की लाइब्रेरी। तो सारा दिन तो बहुत सेवा होती है, सेवा टाइम नहीं मिलता अध्ययन करने का। साधकों को हमेशा भक्ति ग्रंथ का स्वाध्याय करना ही चाहिए, अध्ययन करना भी एक भक्ति है। तो परम गुरुदेव को बोल करके उन्होंने कहा कि मैं दिन में तो सेवा करूंगा, लेकिन रात को जाकर के लाइब्रेरी में जाकर के मैं अध्ययन करूंगा। इसलिए आप लाइब्रेरी वाले से बात करके मुझे लाइब्रेरी की चाबी देने से मैं खोल करके पढ़ करके फिर सुबह तल्ला के आ जाऊंगा। परम गुरुदेव ने बात किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, कुछ सेवा के लिए दे दिया। तो हमारे सज्जन सेवक ब्रह्मचारी को, हमारे गुरुपाद पद्म, उनको चाबी मिल गई, तब ब्रह्मचारी थे। अब वो सेवा करके पूरे दिन सेवा करने के बाद रात को परम गुरुदेव को चरण सेवा करके सुला के तब निकल जाते थे। नींद का, सोने का भी एक शिष्टाचार होता है। शिष्य को और पत्नी को कब सोना चाहिए शास्त्र में बताया। अब लोग बुरा मान जाते हैं, नारियों के बारे में बोलो तो बोले ये देखो, लेकिन हमारी कौन सुन रहा है। जो प्रेमाज लोग बोलते हैं, कुछ ही बोलते हैं ना, बस उसमें लोग फॉलो करते हैं। शिष्य का ये नियम होना चाहिए, गुरुदेव को सुला के सब सोना, और गुरुदेव उठने से पहले, जागने से पहले जागना। ऐसे पत्नी का भी फर्ज बनता है, सती नारी का धर्म बनता है, पति को सुला के सोना और उसको जागने से पहले उठना।
आजकल की नारियों की बात बोलो, लड़ने को आ जाएगी। अब पति को भी ऐसा होना चाहिए। पति अगर दारू पी करके रात पे 1 बजे आएगा तो क्या करेगी वो, बताइए। इसलिए पति भी बड़ा धार्मिक होना चाहिए। ये धर्म की बात हो रही ना। अगर पत्नी तुमको धर्म पत्नी चाहिए तो धर्म पति भी होना चाहिए। तो तुम अधर्म करेगा तो धर्म पत्नी कैसी रहेगी। हर किसी को धर्म पत्नी चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, लेकिन खुद को भी, पति को भी धर्म में रहना चाहिए। दोनों पहिए बराबर हो तो तब संसार चलेंगे। ऊंचा नीचा होगा गाड़ी चलेगी। संसार रूपी गाड़ी दोनों एक पहिए में समान बराबर पहिए में चलती है। समझ में आया। तो हमारा गुरुजी का नियम था, परम गुरुदेव को सुला करके सोते थे। अब परम गुरुदेव जागने से पहले जाग जाते थे। तो परम गुरुजी की सेवा करके सुला करके वहां से निकल जाते थे। ठीक है, निकल जाते थे 10 बजे तक, जा करके लाइब्रेरी खोल करके पूरी रात ग्रंथों का स्वाध्याय करके मंगलारती से पहले आ जाते थे। फिर नहा धो करके मंगलारती अटेंड करना। अब भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज फॉलो किया कि ये रात को जाता कहाँ है, क्योंकि ये बात किसी को मालूम नहीं है। किसको पता था? केवल परम गुरुदेव को पता ये कहाँ जाता है, और मंदिर में किसी को कुछ पता नहीं है। भक्तों को किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी, उनका तो मित्र है ना, इन्होंने कहा ये रात को जाता कहाँ है, और रात को निकल जाते। और कोई बंदा रात को निकल जाए तो क्या सोचेगा, पूरी रात कहीं बाहर रहे, समझेंगे जो कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है। लेकिन भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज का ये सज्जन सेवक ब्रह्मचारी से काम कभी नहीं होगा। कुछ भक्ति के विरुद्ध काम ये कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरे को पूछना होगा। अगर मन में शंका आ गई किसी के बारे में तो डायरेक्ट उनसे पूछो, ना तो उनके बारे में 10 जगह फैलाओ। हम लोग की यही आदत है, किसी के बारे में शंका आ गई 10 जगह बोलेंगे, देखो ये ऐसे ऐसे करते हैं, निश्चित रूप से गलत काम कर रहे हैं। जो तुमसे कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, जिसकी गलती है उनको बताओ, उनको सुधारो, दूसरों को नहीं। क्योंकि सुधारना किसको? जिसकी गलती है। लेकिन हम लोग उसको ना बता के और किसी को बोल देते हैं, यही गलती होती है। भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी डायरेक्ट आकर के कहा कि भाई तुम पूरी रात कहाँ गायब होते हो। तो गुरुजी ने कहा अब जानना चाहते हो तो आपको बताएंगे नहीं, आपको दिखाएंगे। आज तुम भी तैयार है ना, तुमको लेके जाएंगे। तो डर के भाई कहाँ लेके जाएगा, कहाँ बताओ। बोले अरे हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलिए, आपको पता चल जाएगा। तो सोचा जहां लेके जाएंगे अच्छी जगह लेके जाएंगे। उनको लेकर के लाइब्रेरी में ले गए। बोले ये कहाँ लाए? बोले ये लाइब्रेरी है। यहाँ क्या करोगे, ये तो बंद है। बोले चाबी मेरे पास है। लाइब्रेरी खुला, सारे ग्रंथ हैं। बोले यहाँ बैठो, अब यहाँ अध्ययन करेंगे। बोले अरे पूरी रात यहाँ बैठ कर अध्ययन करोगे? कितने घंटे? बोले पूरी रात, सुबह तक। चाबी हमारे पास है, क्योंकि दिन में और लोग आते हैं, रात को बंद होता है, और हमारे पास समय नहीं है, मुझे सेवा करनी होती है। तो शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि मैं 1 घंटा तक पढ़ा, 2 घंटे तक पढ़ा, फिर टेबल में सर रख के सो ही गया। और सज्जन सेवक ब्रह्मचारी पूरी रात तक बीच बीच में उठता रहा, देखा पढ़ ही रहे, सोए नहीं। और सुबह होते ही मेरे को उठाया, बोले चलिए। बंद किया, आए, नहाए, मंगलायती, पूरे दिन तक सेवा में, फिर रात को। तो ये कौन कर सकते हैं? इंद्रियों में अगर कंट्रोल नहीं होगा, नींद को कौन जीत सकता है बताइए? हम लोग सोए बिना रह सकते हैं? पागल हो जाएंगे, लेकिन रह सकते हैं। अर्जुन नहीं रहा। अर्जुन को गुड़ाकेश बोलते हैं। किसका बोलते हैं? अर्जुन को क्या बोलते हैं? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब क्या है?
गुड़ का, निद्रा का नाम, और उसका ईस, गुड़ाकेश, उसके बॉस। अर्जुन ने नीत को जीत लिया, गुड़का को जीत लिया, इसलिए नाम है गुड़ाकेश। ये नाम तो नहीं सुना। हाँ, गीता में है ऋषिकेश, गुड़ाकेश, पंचजन्य ऋषिकेश, ये सब श्लोक है 5वें अध्याय में गीता का। अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश। अरे भाई, अर्जुन तो भक्त हैं, नीत को जीत लिया। और 14 साल तक कौन नहीं सोए? लक्ष्मण जी हैं? चलो तो भगवान ही है, लक्ष्मण का अनंत देव है, राम जी का ही सब विष्णु है, विष्णु तत्व है, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन भक्त भी नीत को जीत सकता है। ऐसा हमारे गुरुजी नीत को भी जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया। इसलिए तो शिला रूप गोस्वामी पाद बता रहे, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विशुद्ध धीरा सर्व पिमाम पितिम शिक्षा। समझ में आया? ये 6 वेग, इसका जो दमन किया, इंद्रियों का जो वेग है ना, वेग समझ, इसमें जो ताप है, इंद्रियों का ताप होते हैं ना, जैसे बच्चा अभी कुछ पता नहीं है, यौवन आने से उसका एक इंद्रियों का एक क्या होता है, जलन होता है, वेग आता है, उसको वेग बोलते हैं। उसको कंट्रोल करना होता है। इन इंद्रियों को जो कंट्रोल कर लेता है 6 वेगों को, वही गोस्वामी बन सकता है, वही गुरु बन सकता है। पता है ना रूप गोस्वामी पर? तो श्रील जनार्दन गोस्वामी महाराज जी ने कहा, पूरी रात लाइब्रेरी में पढ़ना और पूरे दिन में मंदिर में सेवा करना। कब सवेरे? तो ये तो वास्तव में गोस्वामी वही है, वास्तव में गोस्वामी नहीं है। हमारे गुरुजी की महिमा, अपराध की दिव्य अलौकिक महिमा, ये तो नीत को जीतना, उनकी सहन शक्ति, उनके अंदर सहन शक्ति की जो एक संत को छंतिर अवक्त कालतम विरक्ति मान शून्यता आशाबंद समुत्कंठे नाम गाने सदा रुचि। क्षमा गुण, शक्ति, सहन शक्ति। एक बार आसाम प्रदेश में गए, गुरु महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं, हजारों आदमी सामने बैठे हैं, आसाम प्रदेश में गए तो बहुत बड़े मैदान में पंडाल बना करके कथा चली रहे। तो एक ऐसे कीड़ा जिसके पैरों में बहुत सारे खरोच यो है, कांटे कांटे होते हैं, वो पीछे से आकर मैदान में कथा हो रही है, खुला मैदान में। तो कीड़ा पता नहीं कहां से आकर के गुरु महाराज जी की जो बनियान है ना, उसके अंदर घुस गया और गुरु जी को पीछे जाकर के काट रहा है, जैसे परशुराम जी को काटा था ना। लेकिन गुरु की सेवा में थे, इसलिए वो ध्यान नहीं दिया, सेवा करते गए, सेवा करते गए। देखो, यही तो अंतर होता है भक्तों में। परशुराम ने सेवा किया, कर्णों ने सेवा किया, किसको? परशुराम जी को। तो परशुराम जी को क्या होना चाहिए था कि इतना सहन करके इसने सेवा की मेरी, शाबाशी देना चाहिए ना। नहीं, जाति लेकर के पड़े गए, ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। अगर ब्राह्मण नहीं भी है तो क्या हो गया भाई? कोई जरूरी है कि ब्राह्मण को ही शिष्य बनाना है? क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय अपना सेवा में लगाया, गुरु की सेवा में लगाया है। लेकिन भक्तों, ऐसे कृष्ण भक्ति में ऐसे उन्नत मान के भक्त हो तो प्रसन्न हो जाएंगे। महाप्रभु को लांग करके भक्त आए,
हरतुकी लेने के लिए, मुख शुद्धि लेने के लिए उनका सेवक, और जा ही नहीं पा रहे, उस पर इधर बैठे हैं। महाप्रभु ने कहा क्या बात, सोए नहीं, यहाँ कैसे बैठे? बोले आपके लिए वो लेने के लिए आए थे हरतुकी। क्या बोलते हैं? हर ने क्या बोलते हैं? मुख शुद्धि। तो बोले गए थे तो लांग के गए थे, ऐसे ही आओ, जैसे गए थे ऐसे आओ। वो तो गए थे तो आपकी सेवा के लिए, अब मैं जाऊंगा अपनी इंद्रियों के लिए, अपनी सेवा के लिए। समझ में आया? ये सेवा का सूक्ष्म विचार है। भगवान की सेवा के लिए अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो कोई बन, सेवा के लिए जा रहे हैं, लेकिन खुद इंद्रियों की तृप्ति के लिए जा नहीं सकते। तो गुरु महाराज जी के जो कुर्ता पहने थे बेनियन, उसके अंदर वो कीड़े घुस गए और वो काट रहे हैं, पूरा लाल कर दिया। फिर भी प्रवचन दे रहे हैं ना, 2.5 घंटे तक प्रवचन दिया। और जैसे ऊपर आए, आकर के कहा कि एक प्राणी है अंदर। गुरु जी कह रहे ये कोई है अंदर भक्त, मुझे कष्ट दे रहे हैं, उसको निकालो। तो बनियान खुलना चाहिए। आसाम देश में जो घर होता है ना, थोड़ा नीचा नीचा होता है, इतना नीचा था कि पंखा घूम रहा था, गर्मी का मौसम था, तेजी में गुरुजी बनियान उतारने के लिए जैसे हाथ किया तो उनको, उनके बाएं हाथ के शायद मध्यमा उंगली होगी, वो लग करके वो कट गए। कितना जोर से लगा बताइए? खून आ गया। सेवक देख करके हैरान हो गए। गुरुजी ने कहा चुप रहो, किसी को बताना नहीं, नहीं डॉक्टर के पास जाना है, जो आयोजक है उनको बताना है। गिरिश स्वामी को बोले नहीं, वो लोग परेशान होंगे, देखो हमारे घर में गुरुजी आए और उनके ऐसे हो गया। बोले तुम चुपचाप जाओ, जा करके दवाई की जरूरत नहीं है, जो गेंदे के जो पत्ते हैं ना, गेंदा फूल होते हैं, पत्ते ले करके आओ और उसके ऐसे मल करके उसका रस दे करके मेरे को बढ़िया करके बांध दो। पत्ते ले करके आया, जैसे बांधने लगा। ये बड़ा अच्छी चीज है, हम लोग भी करते थे बचपन में। कोई काट जाए, कुछ हो जाए, गांव में दवाई कहाँ मिल रही है, डॉक्टर के पास कौन लेके जा रहे हैं। काट गए तो गेंदे के पत्ते से ऐसे डाल करके बांध दो, अपना लग जाएगा, वो चिपक जाता है और घाव नहीं होते। यह आयुर्वेदिक है ना, जड़ी बूटी का है। जैसे ऊपर आए, इतने में प्रसाद के लिए बुलाने आए। गुरुजी ने कहा तुम जल्दी जाओ, प्रसाद लेके आओ। बोला आज गुरुजी ऊपर प्रसाद पाएंगे, क्योंकि पता लग जाएगा ना। पता लगने नहीं दिया। तो देखिए कितनी सहन शक्ति है। गुरु महाराज जी इस तरह से उन्होंने भगवान की सेवा किया है। तो ऐसे जो गुरुपाद पद में है, उनकी शरण में एक बार कोई जाता है ऐसे शुद्ध हरि गुरु वैष्णव के, तो फिर उनकी कोई चिंता नहीं है। शुद्ध गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये साधारण नहीं। जैसा आप बता रहे थे आज, उनका काम था परम गुरुदेव के लिए रसोई बनाना। उनका काम परम गुरुदेव के लिए रसोई बनाना, रसोई बनाते थे। ठाकुर जी को भोग लगता था परम गुरुदेव के लिए। तो एक बार क्या हुआ, रसोई में रसोई चढ़ा करके पानी खत्म हो गया। अचानक नीचे पानी हैंडपंप से पानी लेने आया। पहले हैंडपंप ही होते थे, आजकल तो दीवार में नल फिट हो गया, वहीं चालू हो जाता है, कहीं आना जाना नहीं। और गांव में दूर दूर जा करके पानी भर के लाना पड़ता था। पूरा एक गांव में एक ही हैंडपंप हमने देखा। नहाने का पानी तालाब में और पीने का पानी नल में, हैंडपंप में। हाँ, और ब्रज में तो कुआं है, कुआं से पानी निकालते हैं। तो नवद्वीप की बात है ये।
गुरु महाराज जैसे जल देखा, जल खत्म हो गया रसोई का, तो हैंडपंप से शुद्ध बढ़िया पानी देने के लिए नीचे आए, और जैसे गए तो देखा किचन में लाल चुंदी और नील वसन पहन के कोई हिला रहे। गुरुजी डर गए, ये तो ब्रह्मचारी आश्रम है, सुनना आश्रम है, ये लेडीज कहाँ से आ गई? हाँ, डर गए, ये क्या हुआ, हम तो बुलाए भी नहीं, अब गुरुजी का सेवा कोई महिला करें, ये तो ठीक नहीं है। महिला को चाहे कितने भी प्रिय हो, फिर भी साधु से दूर रहना चाहिए, ज्यादा चिपकना नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी लोग करेगा सेवा, समझ में आया? इससे पहले एक दिन मैंने बताया था, बोपू सेवा और वाणी सेवा। गुरुजी की बोपू सेवा का अधिकार नहीं है माताओं का, ठीक है? आप जितना करो, रसोई बना दिया, रख दिया, हाँ, पास में रख दिया, ठीक है, उतना तक। लेकिन ज्यादा गुरु हो या कोई उच्च वैष्णव कोई भी हो, ज्यादा तुम वो करेगा, झाड़ू लगाएगा, ये करेगा, बार बार जाएगा, तो उनके तप में भंग होता है। कैसा होता है? विश्वामित्र का तप कैसे भंग हुआ? वो तो बेचारा तप करने आए, लेकिन इंद्र ने मेनका अप्सरा को भेजा के उनका तप को भंग कर दिया। ऐसे ही सावधानी रहना चाहिए, दूर रखना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करो, पिताजी है तुम्हारे, ठीक है, लेकिन दूर रह करके एक निष्ठा के साथ, एक मर्यादा के साथ सेवा करनी चाहिए, उससे ही तुम्हारा कल्याण है। और विशेष करके जो ब्रह्मचारी या सन्यासी है, माताओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब लोग प्रश्न करेंगे, किसी माँ ने तो तुमको जन्म दिया, ऐसे प्रश्न उठाता है। माँ ने जन्म दिया, लेकिन शास्त्र में ये भी बताया, मात्रा शस्त्र दुहिता नाभिक्त आसन वसेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान स्वामी कर्षति। ये भागवत का श्लोक है। एकांत में, निर्जन में कभी भी ये जो बताया, मात्रा मैया, शशा, शशवन बहन, दुहिता मतलब बेटी, निर्जन में, एकांत में, एक आसन में बैठ के बातचीत नहीं करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। रहने से क्या होगा? बलवान इंद्रियों ग्राम विद्वान स्वामी कर्षति। इंद्रियों में इतना भोग है, इतना आग है, बड़े बड़े बलवान को भी गिरा देते हैं। इसलिए साधक को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, ऐसे बताए। अगर ऐसा भाव, हम तो दूसरे के लिए, आप लोगों के लिए नहीं बताएंगे, इतना मर्यादा यदि साधक के अंदर, हमारे अंदर आ जाए, तो फिर हम काम को जीत सकते हैं। काम को जीतने का ये उपाय बताया। इसलिए हमारे गुरुदेव के पास लिखा रहता था, चरण स्पर्श माना, माताएं आएंगे, दूर से प्रणाम करेंगे, चले जाएंगे। गुरु महाराज जी देखते हैरान हो गए, ये त्यागी सन्यासी के किचन में माता क्या कर रही हैं? रसोई बना रहे हैं। और जान पहचान तो हो, अलग बात है। अब आप लोगों का प्रश्न आ रहा है, तो फिर क्या रसोई नहीं बनाएंगे, सेवा नहीं करेंगे? सेवा करो, माना नहीं है, बोपू सेवा के लिए माना किया। जैसे स्पर्श करके पैर दबाना, चरण दबाना, तेल लगाना, ये निषेध है। रसोई गुरुदेव के लिए रसोई बनाइए, क्यों नहीं? बिल्कुल माना नहीं है। गुरु जी का कपड़ा धोना चाहता तो धो के तय करके रख दो। अगर प्रणाम करना है, कमरे में जाना है, तो 10-20 मिल के जाओ, दूर से गुरुदेव को प्रणाम करके, बातचीत करके, पूछ करके आ जाओ, अकेले में नहीं। अब गुरु जो होंगे उनका भी ख्याल रखना है कि अकेले में बात नहीं करना है स्त्री से। गुरु महाराज जी स्त्री को देख करके डर गए, उल्टा पाम गुरु जी भाग के आए परम गुरुदेव के पास। देखा, लेकिन सीढ़ी से आते आते जैसे पीछे मोड़ के देखा, दो नहीं है, कहाँ गया, गायब हो गया। बोले कहाँ चली गई, किधर, रास्ता तो वही है। और ज्यादा मन में संशय होगी। परम गुरुदेव के पास आकर के कहा
कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बातें हैं। परम गुरुदेव ने कहा, अरे तुम जो यहाँ पानी लेने आया, सब्जी तो वहां बिठा, क्या वो तो जल ही रहा था, हिलाएगा कौन, पाएगा प्रसाद कौन, ठाकुर जी पाएंगे। तो ठाकुर जी के लिए रसोई कौन बनाता है? राधा रानी पक्कन्न विविध व्यंजन परम आनंद कृष्ण कर्ण सेवन। रसोई तुम नहीं बना रहे हो, राधा रानी बनाती हैं। जो महाभागवत होते हैं ना, वो क्या करते हैं, राधा रानी के संग में खाड़े पर रसोई बना, और कोई नहीं रसोई बनाते हैं, और कोई नहीं है, वो साक्षात श्री जी थी, राधा रानी थी। सब्जी जल रही थी, आकर के हिला दिया। तब गुरु जी रो पड़े। ऐसे हमारे गुरुपाद पद्म महाभागवत है, परम वैष्णव, उनकी महिमा अपराकृत दिव्य अलौकिक। और भी कहता हम लोग कल तो हमारा प्रोग्राम है ना, कल तो जा रहे हैं हम लोग। कल तो दूर चले जाएंगे, वो एड्रेस सुबह कर सकते हैं ना। हाँ, सुबह हम भक्ति वेदांत शिला हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्म नारायण गोसाई महाराज जी को उपदेशावली हम सुन रहे हैं। आज 3रा नंबर श्रवण किया, उनका 8-9 उपदेशावली है। जब तक हम यहाँ रहेंगे श्रवण करेंगे, और शाम को हमारे गुरुपाद पद्म की कथा सुनाएंगे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण। थोड़ा तुम रिक्शा से